30 साल बाद आई है ऐसी सकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी। ये 30 साल बाद आ रही है जो कि 29 और 30 जनवरी के बीच में आएगी। यानी कि 29 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी और इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन शश योग बन रहा है। सूर्य, मंगल और बुध तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्रिवर्गी ग्रह का योग बन रहा है जो कि 30 साल के बाद इस संकष्टी चतुर्थी को शुभ बना देता है। तो आइए इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे संकष्टी चतुर्थी के बारे में कि कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, इसका महत्व क्या है और आप क्या गलतियां कर देते हैं अक्सर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार वैसे तो चतुर्थी हर महीने आती है, लेकिन माघ मास की आने वाली जो चतुर्थी होती है उसे संकट चौथ कहा जाता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा होती है। संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान के कष्टों को दूर करने के लिए माँ इस दिन व्रत करती है। संतान के कष्टों के दूर के लिए या लंबी उम्र के लिए माता इसका गणेश जी की पूजा करती है और निर्जला व्रत रखती है और इसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये वक्रतुंडी चतुर्थी भी इसको कहा जाता है मित्रों, कहीं पर इसे तिलाकुटा भी कहा जाता है। यानी इसके अलग अलग नाम है, लेकिन बहुत महत्व है क्योंकि 30 साल बाद इस बार सस योग के होते हुए ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छा योग, कुंभ राशि में शनि, तो ऐसे में ये जो संकष्टी चतुर्थी है इसमें अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ व्रत करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। देखिए, माघ मास में जो ये जो चतुर्थी आ रही है जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका पौराणिक महत्व है। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपनी सेवा के अंदर गणेश जी को लगा दिया और गणेश जी को लगा दिया तो जब शिव भगवान आ रहे थे तो गणेश जी ने उनको रोका, क्योंकि मिट्टी से गणेश भगवान को उन्होंने अपने मैल से बनाया था। कहीं ना कहीं शिव भगवान को क्रोध आया और उन्होंने उनका धड़ अलग कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो जब पार्वती जी को पता चला तो पार्वती जी ने बड़ा विलाप किया, शिव भगवान से कहा ये आपके ही पुत्र हैं, आप कुछ भी कीजिए, इसे जीवित कीजिए। तो हाथी का सर उनको लगाया गया। साथ ही साथ प्रथम पूज्य श्री गणेश का जो वंदन होता है, जो पूजा होती है, यहीं से शिव भगवान के वरदान द्वारा उनको वरदान दिया गया कि सबसे पहले पूजा में गणेश जी की पूजा होगी तो ही पूजा संपन्न होगी। तो ये शिव द्वारा इसी दिन यानी माघ की चतुर्थी के दिन ये वरदान मिला, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब संकट चौथ कब है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोग 29 को अधिकतर लोग मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, वो 30 को भी मना रहे हैं। तो सबसे पहले हम पंचांग में और तिथि पे नज़र डालते हैं। तो 29 जनवरी को सुबह 6:10 से चतुर्थी शुरू हो जाएगी और 30 जनवरी 8:54 तक चतुर्थी रहने वाली। यानी 29 तारीख को चतुर्थी मनाना अति श्रेष्ठकर रहेगा। यानी सुबह 6:10 से ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा, गृहिणियों का व्रत, निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाएगा। और चंद्रोदय जो समय है इस दिन वो रात्रि के 9:10 पे। और चंद्रोदय का बहुत महत्व है क्योंकि पूरा दिन आप निर्जला रहेंगी और शाम को जब जल धारण किया जाता है, जब स्त्री जल पीती है, महिलाएं जल पीती है, पहले चंद्र को अर्घ दिया जाता है। अब पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूजा विधि में आपको सबसे पहला 29 जनवरी को ये मान के चलना है चतुर्थी 6:10 पे। तो आपको सबसे पहले, इससे पहले ही स्नान इत्यादि करने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है। यदि आप बच्चों के लिए या बच्चों की लंबी उम्र के लिए या बच्चों की कामना के लिए यदि आप व्रत करना चाहती हैं तो कुछ ना कुछ आपको लाल अपने पास रखना पड़ेगा। यानी कि लाल पल्लू आप रख लीजिएगा, लाल सर के ऊपर रुमाल रख लीजिएगा। लाल वस्त्र बहुत महत्व रखता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको मंदिर की सफाई करनी है उस दिन। उसके बाद आपको गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। गणेश जी की अगर प्रतिमा आपके घर में स्थापित है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोल के दीपक जलाना है, धूप जलानी है, नैवेद्य का प्रसाद श्री गणेश जी को चढ़ाना है। उसके साथ में फल, 5 प्रकार के फल ले लीजिएगा, वो ओम श्री गणेशाय नमः कह के आप चढ़ा दीजिएगा। फूल आप ले लीजिएगा और उनको चढ़ा दीजिएगा। मिष्ठान आपको गणेश जी को चढ़ाना है
और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये प्रार्थना करनी है कि हे वक्रतुंड, मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का जो भी काम में जो विघ्न चल रहा है वो दूर हो जाए, मेरा बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो, मेरा बच्चा की लंबी आयु हो, मेरे बच्चे के जीवन में जो अवरोध है वो वक्रतुंड महाराज आपके दूर करे। तो वक्रतुंडाय से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने गणेश जी की पूजा कर ली, उसके बाद आपको निर्जला उपवास रखना है, फलाहार करना है पूरे दिन। अब जब आप फलाहार करेंगे तो नमक का बिल्कुल सेवन ना करें। कुछ लेडीज़ें सेंधा नमक ले लेती है, वो भी वर्जित है, यानी कि आपको नमक तो बिल्कुल वर्जित है। साथ ही साथ शाम के समय पे गणेश जी की आरती इत्यादि करके उनकी कथा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये व्रत संपन्न होता है। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकती है और ये व्रत आपका चंद्र अर्घ यानी रात्रि के 9:10 के बाद जब चंद्रमा को आप अर्घ दे देंगी, उसके बाद आपका ये व्रत संपन्न होगा। तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये व्रत आपका संपन्न हो जाता है। अब ऐसे में आपको परहेज क्या करना है? परहेज, पहला नमक का परहेज आपको रखना है, नमक का सेवन नहीं करना है पूरे व्रत के दौरान। दूसरा, गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, तो भूल के भी तुलसी मत चढ़ा देना। तीसरा, उस दिन काला वस्त्र आपको अपने शरीर में बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, काला बिल्कुल निषेध है, तो काला वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप संकट चौथ का यानी कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत मना सकते हैं। अगर आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आता है, मेरी जानकारी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।